हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हमें बात करना है व्हाट इज द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है और कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, ये आज के इस वीडियो में हमें समझना है। ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके ऊपर 15 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया तो एक शॉर्ट नोट्स भी इसके ऊपर पूछी जा सकती है। तो इसके जो सिनॉप्सिस है वो सिनॉप्सिस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सारे सिनॉप्सिस आपने सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि आप इसको नोट डाउन भी कर ले और इसके बाद आप क्या कर ले तो इसको एग्ज़ाम में भी लिख लें ताकि आपका फ़ायदा हो सके। खाली देख के काम नहीं चलेगा, एग्ज़ाम में पास भी होना है। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शंस है, इंट्रोडक्शन की तो हम शुरुआत करेंगे ही, बट इंट्रोडक्शन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें ताकि एक से एक अच्छे वीडियो में आप सबके सामने लाता रहूँ और जिसका आपको फ़ायदा हो सके आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में। तो चलो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि इन एवरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देयर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यानी जब कभी भी आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं या खरीदते हैं, यानी आप प्रॉपर्टी का लेन देन जो होता है जब कभी भी, ओके, इन फ्यूचर में अभी कभी भी आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, तो उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के साथ ही साथ उसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो होता है वो भी ट्रांसफ़र होगा। यानी सिर्फ प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र नहीं होगी बल्कि उस प्रॉपर्टी का ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट के मायने ब्याज बट्टा नहीं, ओके, इंटरेस्ट के मायने होते हैं हित। मराठी में त्याला अपन म्हणतो हित। हित के मायने क्या होंगे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका जो लगाव है वो भी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये जो हित है, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है वेस्टेड वाला और दूसरा होता है कॉन्टिंजेंट वाला। अब वेस्टेड वाला इंटरेस्ट जो होता है इसमें ये बताया गया है कि इमीडिएटली इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना। कैसा होना? इमीडिएटली, यानी आपने आज डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दी तो वो डॉक्यूमेंट आज का आज ही ट्रांसफर हो जाएंगे। और कॉन्टिंजेंट वाला जो इंटरेस्ट होता है वो इन फ्यूचर में मिलता है, यानी आज का आज प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होती है, इन फ्यूचर में होती है। जैसे मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे आपको पता होगा कि अनबॉर्न बेबी जो होता है, छोटा बच्चा जो माँ के पेट में है, अब ये कैसा है, इन फ्यूचर है, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ, आपने उसके नाम पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करना है, आपने उसके नाम पे आपका घर करना है, बट बच्चा पैदा नहीं हुआ। जब वो बच्चा पैदा होगा तब उसके नाम पे क्या होगा, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर होंगी, यानी वो इंटरेस्ट उसके नाम पे तब जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इवेंट्स बताता है, यहाँ पे फ्यूचर इवेंट्स दिखता है आपको कि भाई वो जब बच्चा पैदा होगा तभी प्रॉपर्टी उसके नाम पे होंगी। अगर वो बच्चा पैदा नहीं हुआ या पैदा होते के साथ या मरा हुआ पैदा हुआ तो वो सिचुएशंस अलग है, तभी भी उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये सारी सिचुएशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कंटिंजेंट इंटरेस्ट में। और वेस्टेड इंटरेस्ट में कैसा होगा, ताबड़तोड़ प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वेस्टेड इंटरेस्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन 19 में आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ये आपने आपके आंसर शीट में लिखना है। सबसे पहले तो वेस्टेड इंटरेस्ट में ये पॉइंट आपको लिखना है, नो टाइम हैज़ बीन स्पेसिफाइड, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट में कोई ऐसा टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है, इमीडिएटली प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है। दूसरा है, इट इज़ स्पेसिफाइड दैट विल टेक इफेक्ट इमीडिएटली, यानी यहाँ यही बताया कि भाई आज का आज अगर आपने साइन किया तो आज ही प्रॉपर्टी आपके नाम पे होंगी, या आपने सामने वाले को बेची तो आज ही आपके नाम से निकल कर सामने वाले के नाम पर रजिस्टर हो जाएंगी। इट इज टेक टू इफेक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच मस्ट हैपन। अगर ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ हैपनिंग ऑफ इवेंट पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करने की सोची है और वो इवेंट मस्ट हो जाता है, हैपन हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसमें जो दूसरे पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, जिसमें है पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट। यहाँ ने इस पॉइंट में आपको क्या बताना है, इसमें आपको ये लिखना है कि यानी ये सारे पॉइंट को आप क्या करो, पॉज करके पढ़ लो, ताकि मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और उसको हिंदी में भी समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम चल जाएगा। तो इसके लिए आपने उसको पढ़ लेना है और फिर मैं क्या करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसमें ये बोला गया है कि जब कभी भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत की जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का जो टाइटल होगा तो वो इमीडिएटली हो जाएगा। यानी टाइटल जो होता है, यानी मालकाना हक, ओनरशिप जो होती है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बट पोजेशन जो है, पोजेशन ये बाद में भी हो सकता है, यानी इंजॉय करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो प्रॉपर्टी का पोजेशन होना चाहिए। तो पोजेशन बाद में मिल सकता है, पहले
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का टाइटल जाएगा। यानी इंजॉयमेंट आप बाद में कर सकते हैं, पहले आप उसका राइट ले सकते हैं। इसके बाद प्रायर लाइफ इंटरेस्ट, यानी जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट के मायने ये है कि अगर आज आप साइन करते हैं तो आज से ही, यानी जिंदा रहते हुए आपके पास वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा और आप उसका उपभोग कर सकेंगे, आप उसको इंजॉय कर सकेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम क्या होती है? एक्यूमुलेशन इनकम बोले तो वो जो प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे आपका एक घर है, आपने क्या किया, उसको घर को ट्रांसफ़र कर दिया, सामने वाले को बेच दिया, बट अभी भी आप उस घर में रह रहे हैं और आपने सामने वाले बंदे से कहा कि भाई मैं 3 महीने और इसमें रहूँगा, बट मैं आज आपको प्रॉपर्टी आपके नाम पे करके दे दूँगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो 3 महीने का किराया होगा वो घर का, तो वो घर का किराया कौन लेगा? तो ये मेंशन होगा आपके उस कॉन्ट्रैक्ट पे, भले वो आपके नाम पे भी, यानी सामने वाला बंदा आपसे पैसे ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। ये डिपेंड, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, यानी उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो इनकम एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा, तो वो इनकम किसके पास जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसा किया उसके ऊपर। इसके बाद है कंडीशन लिमिटिंग। तो इसमें कुछ तरह के कंडीशन भी आप लगा सकते हैं, ये वैलिड है, ओके ये वैलिड है, बट इसके ऊपर ऐसे नहीं कि, बट कंडीशन कैसे होंगे कि भाई आज में ये कंडीशंस पूरे होंगे या 1-2 दिन में पूरे होंगे। तो ये सारे पॉइंट जो होंगे, ये सारे पॉइंट आपको इसमें मेंशन करने हैं। इसके बाद जो पॉइंट आपको लिखना है वो है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। कंटिंजेंट मीन्स uncertain future event in a transfer of property where the vesting of interest depend upon an event that may or may not happen, then contingent interest is created। यानी contingent interest में आपको ये बताना है कि जो कुछ भी सिचुएशन है जो इन फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, इस बुनियाद पे अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कहा जाएगा कंटिंजेंट इंटरेस्ट। जैसे कि मिसाल के तौर पे इन फ्यूचर में आपने कहा कि अगर आप 20 मई को दिल्ली घूमने चाहेंगे, अगर आप दिल्ली घूमने चाहेंगे तब मैं आपको पैसे दूंगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह का कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। अगर आप जाएंगे तो, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं दूंगा। तो ये कैसा होगा, एक तो हैपनिंग भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी हो सकता नहीं हो सकता, ये कैसा है, इन फ्यूचर है। तो इसके ऊपर भी आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सम स्पेसिफाइड अनसर्टन फ्यूचर इवेंट हैपन्स, यानी अगर आप दिल्ली को जाएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब वैसा ही आप सिमिलरली अगर देखा जाए तो अब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कैसा इम्पोज होगा, जैसा कि वो बच्चा है, जैसा मैंने आपको बोला कि अनबॉर्न बेबी जो है, माँ के पेट में जो बच्चा है, अगर उसको आप प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये कैसा, एक तो फ्यूचर इवेंट्स है, यानी इन फ्यूचर में बच्चा पैदा होगा, नंबर 1, और ये जब बच्चा पैदा होगा तो वो इवेंट्स का होना ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। और इसके बाद ये बताया कि सम स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट डज नॉट हैपन्स, यानी इन फ्यूचर में समझो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं कि भाई अगर तू ऐसा नहीं करेगा, यानी तू दूसरी शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, दूसरी शादी करेंगे तो भी मैं आपको पैसे दूंगा, या घर मेरा प्रॉपर्टी जो है आपके नाम पे करूंगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंटिंजेंट वाले इंटरेस्ट में क्लासिफाइड होती है। अब इसका नेचर देखेंगे, आप इसका स्वरूप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इट इज़ अ फ्यूचर पॉसिबल इवेंट, यानी फ्यूचर में हो सकता है। इट इज़ नॉट हेरिटेबल, यानी हेरिटेबल बोले तो इसका एक वंश परंपरा से ये सामने वाले केस पे नहीं जा सकता जब तक कि वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड ना हो जाए। इफ रजिस्टर हो जाए तो फिर उसके बाद वो इन फ्यूचर में जाता रहेगा, बट जब तक नहीं होगा उसके नाम पे तो वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपने मेंशन करना है। और इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि इसका जो डिस्टिंग्विश है, दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो पहला जो फ़र्क है वेस्टेड इंटरेस्ट में, इसमें और कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट में ये बताया गया कि ट्रांसफरी गेट्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी इमीडिएटली, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट में जो प्रॉपर्टी है वो इमीडिएटली मिल जाएंगी, बट कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट पे वो अनसर्टन इवेंट और फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, यानी फ्यूचर में जब वो इवेंट होगा तभी वो प्रॉपर्टी मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। इसके बाद टाइटल इज़ कंप्लीट
एंड परफेक्ट। यानी इसमें दूसरे पॉइंट क्या है, टाइटल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आज का आज ही ताबड़तोड़ जिस दिन आपने साइन की उसी दिन आपके नाम पे वो रजिस्टर हो जाएंगी, यानी मालकाना हक ओनरशिप आपको मिल जाएंगी। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे इवेंट्स होना ज़रूरी है, जब तक इवेंट नहीं होगा तब तक वो मालकाना हक आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद प्रेजेंट फिक्स राइट इन प्रॉपर्टी, यानी इमीडिएट, यानी प्रेजेंट में आज का आज में प्रॉपर्टी मिल रही है, यहाँ पे फ्यूचर में मिल रही है। इफ़ अ ट्रांसफर डाइज देन लीगल हेयर्स कैन क्लेम इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। अगर ट्रांसफर जो है, जो प्रॉपर्टी इसके नाम पर है वो मर जाता है तो उसके जो बच्चे हैं उन्होंने क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, लीगल हेयरशिप बन सकते हैं। बट कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल एज अ टाइटल इज कंप्लीट। अगर टाइटल कंप्लीट हो जाता है, यानी मालक बन जाता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसका इंटरेस्ट भी उसमें क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अ ट्रांसफर मे बी डिफेक्टेड बिकॉज ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। मगर कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट में ये देखा जाएगा कि भाई जो इवेंट हुआ वो इवेंट पहले हुआ क्या, ये देखा जाएगा, और वो इवेंट के लिए जो कंडीशन रखे गए थे वो भी फुलफिल हुए क्या, ये भी देखे जाएंगे। यानी यहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट नहीं होगा और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं होंगी। वेस्टेड इंटरेस्ट कैन बी अटैच्ड एंड सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। यानी वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के तहत सोल्ड कर सकते हैं, बट कॉन्टिजेंट को ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये थे इसके कुछ बेसिक फ़र्क। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो क्वेश्चंस है ये IMP क्वेश्चंस है, तो इसको आपने थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहेगा और आप सभी के लाइक और सब्सक्राइब मिलते रहेंगे, ताकि मैं और अच्छे से वीडियोस बना सकूँ और दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।